माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, उसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, बच्चे पढ़ते कहते हैं चैप्टर हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी देखिए हम पढ़ाएंगे और आप कहिएगा कि ये कठिन लग रहा है। बिल्कुल आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान ही चैप्टर है। ठीक है, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी में चलिए पहले हेडिंग डालिए, कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि कर्मित युग्म होते क्या हैं, कि कर्मित युग्म किसे कहते हैं। तो इसमें कहा जाएगा यदि स्मॉल ए तथा स्मॉल बी कोई दो अवयव हो कोई दो अवयव इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि ए कामा बी तथा सी कामा डी, ए कामा बी तथा बी कामा ए दो विभिन्न युग्म हो। दो विभिन्न युग्म हो तो इन्हें कर्मित युग्म कहा जाता है। कर्मित युग्म कहा जाता है। तो कहेंगे यदि ए और बी कोई दो अवयव इस प्रकार से हों कि ए कामा बी तथा बी कामा ए दो विभिन्न युग्म हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कर्मित युग्म कहा जाता है। फिर इसमें एक बात ये भी ध्यान देना है कि कर्मित युग्म ए कामा बी तथा सी कामा डी ए कामा बी तथा सी कामा डी एक दूसरे के बराबर एक
दूसरे के बराबर केवल और केवल तभी हो सकते हैं जबकि ए बराबर सी और बी बराबर डी। मतलब कि यदि ए कामा बी और सी कामा डी, मतलब ए कामा बी और तथा सी कामा डी, ये भी एक कर्मित युग्म है, ये भी एक कर्मित युग्म है, कहता है कि दोनों बराबर हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है, यहाँ पर लिखा गया है इफ, आप ऐसे कह सकते हैं इसको बड़ी जल्दी भूख लगती है। तो मतलब कहा गया, देखिए यहाँ समझाने के लिए, ये तो हमने लिखा है कि कर्मित युग्म ए कामा बी तथा सी कामा डी एक दूसरे के बराबर केवल और केवल तभी हो सकते हैं जबकि ए बराबर सी और बी बराबर डी। यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं, इफ एक्स कामा वाई बराबर 2,3, मतलब कि एक्स कामा वाई एक कर्मित युग्म है, 2,3 कर्मित युग्म है, कहता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो एक्स वाई का मान बताओ। तो अगर बराबर है तो भैया देखो, इसका पहला इसके पहले के बराबर और इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर, ठीक है। मतलब कि इस घर का पहला उस घर के पहले के बराबर और इस घर का दूसरा उस घर के दूसरे के बराबर, तो भैया यही कर्मित युग्म के बराबर होने का कंडीशन बन जाता है। अगर भैया देखो, दो कर्मित युग्म बराबर कब होंगे कि जब पहले कर्मित युग्म का पहला बराबर दूसरे कर्मित युग्म का पहला, फिर पहले कर्मित युग्म का दूसरा बराबर दूसरे कर्मित युग्म का दूसरा। तो यहाँ पर दिए गए थे कि x कामा y बराबर 2,3, तो इसमें देखिए पहला x है तो इसमें क्या है, पहला 2 है, तो भैया x बराबर 2 और फिर इसे इसका देखिए, इसका दूसरा क्या है y, इसका दूसरा 3 है, तो y बराबर क्या है 3, यहां से बनेगा। तो इसलिए x बराबर 2 एंड y बराबर 3। कोई दिक्कत कि x का y बराबर 2,3, तो x बराबर 2 y बराबर 3 आ गया। तो कर्मित युग्म आपका क्लियर हुआ। तो क्या कहेंगे, अगर कोई पूछेगा कि कर्मित युग्म क्या होता है, कर्मित युग्म किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करिए, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, कर्मित युग्म क्या है। तो कहा जाएगा कि यदि ए और बी कोई दो अवयव इस प्रकार से हो कि ए कामा बी तथा बी कामा ए दो विभिन्न युग्म बनाते हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मित युग्म। कि जैसे हमने क्या कहा, जैसे 2,3 है, ठीक है, तो अगर ये 3,2 बनाओगे तो क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक कर्मित युग्म ए भी है, कर्मित युग्म ए भी है। तो इसलिए कहा गया कि ए और बी कर्मित युग्म बनाते हैं, ठीक है। यदि ए और बी इस प्रकार से हो कि ए कामा बी और बी कामा ए दो विभिन्न युग्म बनाते हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं। तो ये आपके सामने लिखा गया, कहेंगे यदि ए और बी कोई दो अवयव इस प्रकार हो कि ए कामा बी तथा बी कामा ए दो विभिन्न युग्म हो या दो विभिन्न युग्म बनाते हो, तो इन्हें कर्मित युग्म कहा जाता है। फिर हमने कंडीशन आपको लिखा है कि कर्मित युग्म ए कामा बी तथा सी कामा डी एक दूसरे के बराबर केवल और केवल तभी हो सकते हैं जबकि ए बराबर सी और बी बराबर डी। जैसे एग्जांपल लिया गया
इफ x का y बराबर 2 कामा 3 कहता है कर्मित युग्म दोनों कर्मित युग्म दूसरे के बराबर हैं, तो इसे यहाँ कंपेयरिंग करिए, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है बच्चों, अब इसी में देखो ऐसे भी कर सकता हो, जैसे मान लीजिए x माइनस 1 कामा 2 बराबर 3 कामा y माइनस 2। कहता है x y का मान बताओ, दोनों कर्मित युग्म बराबर है। कंपेयरिंग करो, पहला पहले के साथ है, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, क्या बनेगा 4। दूसरा देखिए 2 बराबर y माइनस 2, 2 किधर लाओ, 4 बराबर y, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब पहला जो भी लिखा रहेगा वो इसके पहले के बराबर, और दूसरा यहाँ में जो लिखा है इसमें चलो उनको बराबर करिए, तो ये तब भी x मान 4, y मान भी क्या गया 4। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्लियर हुआ। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना कर्मित युग्म में, तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उससे कर ले जाएंगे कि कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्या है। तो अब देखिए कितना आसान पूरा, ये तो परिभाषित किया गया फिर बताया गया। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे, इसमें हर क्वेश्चन आप करते चले जाओगे, शायद एक आध वाला में बताना पड़े, नहीं तो अपने मन से ही करते चले जाएंगे। बस इतना आप सीख लीजिए कि भैया कर्मित युग्म होता क्या है नहीं, दो कर्मित युग्म दूसरे के बराबर कब होंगे, उसकी शर्त क्या है। तो दो कर्मित युग्म एक दूसरे के बराबर तब होंगे जबकि पहले कर्मित युग्म का पहला दूसरे कर्मित युग्म के पहले के बराबर हो, और पहले कर्मित युग्म का दूसरा दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे के बराबर हो। तो ऐसी दशा में दोनों कर्मित युग्म एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं, बराबर कहे जाते हैं। तो कहा जाएगा कि ए और बी एक कर्मित युग्म को तभी बनाएंगे जबकि ए कामा बी और बी कामा ये दोनों क्या दो विभिन्न युग्म हों, तो ए और बी क्या होंगे, कर्मित युग्म होंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।